नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी जो सफलता के लिए किए गए आपके संघर्ष में आपका साथ निभाऊंगा। और उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक बढ़िया से नॉवल जिसको फर्स्ट ग्रेड में प्रिस्क्राइब किया गया है वेंडर ऑफ स्वीट्स के नाम से, जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा नॉवल है जिसको आप वर्तमान समय में भी इसको रिलेट कर पाएंगे, जिसमें एक पिता और एक पुत्र की कहानी है। कैसे एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए सब कुछ प्रयास करता है और क्या कुछ यह पुत्र उसको रीपे करता है, ये हम इस कहानी में देखने वाले हैं। आज का बेसिकली हम जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको इसमें कैरेक्टर्स, उसके थीम्स, उसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके फर्स्ट ग्रेड में आपको पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवल है वेंडर ऑफ स्वीट्स, जिसको लिखा है R.K. नारायण ने। वेंडर ऑफ स्वीट्स की हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें समरी भी पढ़ेंगे, इसकी थीम भी पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स इसमें कौन से हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे वन बाय वन। अगला क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में इसमें पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये पार्ट बनता है, तो वीडियो में बने रहिए। आगे देखिए, वेंडर ऑफ स्वीट्स की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका नाम है वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो कि इसके लेखक का नाम है वो है R.K. नारायण। सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेंडर ऑफ स्वीट्स के लेखक कौन है, R.K. नारायण है। और ये ट्रिब्यूट किसे किया गया है, लिली ब्लेयर को ट्रिब्यूट किया गया है। याद रखने वाला प्रश्न है, लिली ब्लेयर को ट्रिब्यूट यानी समर्पण किया गया, जो कौन था, ए फ्रेंड ऑफ R.K. नारायण। R.K. नारायण का दोस्त था लिली ब्लेयर, उसको ये ट्रिब्यूट किया गया है। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी की सेटिंग कहां, कौन से स्थान इसमें दिखाया गया है, किस स्थान की कहानी है, इसमें बताया गया स्थान कौन सा है। तो देखिए, वेयर डिड इट हैपन, ये कहां घटना घटित होती है। काल्पनिक है, हालांकि मालगुडी नामक एक फिक्शनल टाउन है इन साउदर्न इंडिया। दक्षिणी भारत का एक काल्पनिक शहर जिसका नाम मालगुडी रखा गया है, वो इसके नॉवल की सेटिंग है। ठीक है, तो याद रखोगे आप, मालगुडी नामक स्थान जो है वो अपने नॉवल का सेटिंग है। मालगुडी में पूरी की पूरी एक्शंस होती है। टाइम पीरियड क्या है इसका, 1960s। ये स्थान के साथ साथ 1960s का ये टाइम पीरियड रहता है, तो याद रखेंगे इस बात को। अब बात करते हैं इसकी थीम की। सबसे महत्वपूर्ण बात, थीम में क्या है, कंफर्मिटी, रिलीजन थीम भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश colonization and trace of Indian and Western culture, the relationship between father and son। दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो यहाँ पे रिलीजन की और दूसरा भारतीय और ब्रिटिश संस्कृति के बीच में कोलिजन है, उनके दोनों के बीच में जो है टकराव है कि किस प्रकार से दोनों की दोनों संस्कृति भिन्न है, और जिसमें रिलेशनशिप दिखाया जाएगा आपको एक पिता और पुत्र के बीच में रिलेशनशिप की पूरी एक कहानी है। इसका मेन कैरेक्टर की बात करें तो जिसमें जगन आता है। जगन जो एक थोड़ा कायर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, डिवोटू हिंदू मैन है, हु ऑन द स्वीट शॉप। ये एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है जगन, जिसकी अपनी एक स्वीट शॉप भी है, मिठाई की दुकान वो चलाता है। अगले पार्ट में चलते हैं, इसमें मुख्य कैरेक्टर कौन से आते हैं उसमें देखिए। सबसे पहले है अपना वही जगन जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी कहेंगे। देखिए, दो चीजें होती है, कोई भी नॉवल हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी मूवी हो, एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट दो चीजें होती है। एंटागनिस्ट जो होता है वो विरोध में चलता है, प्रोटैगनिस्ट जिसको हम नायक भी कह सकते हैं, हीरो भी कह सकते हैं, जो हमारा लीड रोल प्ले करने वाला जो कैरेक्टर होता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। तो जगन हमारा इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है और टिमिड देवोटू हिंदू मैन है, जिसके अपनी एक खुद की क्या है, मिठाई की दुकान है, और 1960s के समय वो मिठाई की दुकान चला रहा है। अगली बात करें अंबिका। अंबिका क्या है, जगन्स वाइफ है, हु डाइड of a brain tumor about 10 years before the main event of the story। इस कहानी की शुरुआत जो होती है उससे 10 साल पूर्व उसको ब्रेन ट्यूमर की वजह से अंबिका की मौत हो जाती है। अंबिका जो है वो माली की मम्मी है, यानी जगन की वाइफ है। ठीक है, माली कौन है, माली है जगन का पुत्र, जो कि कॉमर्शियली माइंडेड है, यंग मैन हु रिटर्न्स इंडिया आफ्टर स्टडीइंग अमेरिका। अमेरिका में अध्ययन करने के बाद में इंडिया लौटता है, और इसका दिमाग जो है वो कॉमर्शियली माइंडेड है, मतलब व्यापारिक दिमाग है। अगला, ये ग्रेस भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत अच्छा।
माली की गर्लफ्रेंड फ्रॉम अमेरिका, ये प्रेमिका है, अमेरिका में जब वो अध्ययन कर रहा था उस दौरान उससे संपर्क होता है। और कोरियन वीमन और एक अमेरिकन जीआई की वो पुत्री है, मतलब उसकी माता कोरियन थी और उसके पिता जो थे वो अमेरिकन थे। अगली बात करते हैं, एक कजन नाम का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात करें तो वो कजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जगन का अननेम्ड कजन हु एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन जगन एंड माली। जगन और माली के बीच में जब कभी भी मध्यस्थता की बात होती, जब कभी भी दोनों के बीच में कोई बात बननी होती तो वो कजन ही किया करता था। कजन का ये महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करता था। अगला कैरेक्टर हम पढ़ते हैं बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 69 इयर्स का है। याद रख लेना 69 इयर्स व्यक्ति है, यहाँ इसकी तस्वीर पे मत जाना, 69 इयर्स का है। एंड former disciples of a genius craver of religious statue who sells real life। और पहले वो स्टैचू क्रेव किया करता था, उसको फॉलो किया करता था, लेकिन आज वर्तमान कहानी जब ये चल रही थी उस समय हेयर डायर करता है, हेयर डाई का काम ये करता है। तो बियर्डेड मैन को भी आप याद रखोगे। अब दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किस किस चीज में कॉन्फ्लिक्ट है। इसका पर्सन भी बन चुका है, हम आगे इसका पर्सन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए पहला कॉन्फ्लिक्ट है इसमें जनरेशनल गैप, दो पीढ़ियों के बीच का एक गैप इसमें दिखाया गया है, जिसके अंदर द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवल इज द जनरेशनल गैप बिटवीन जगन ए ट्रेडिशनलिस्ट एंड हिज सन माली हु एम्ब्रेसेस मॉडर्निटी। देखिए एक तो है जनरेशनल गैप जिसमें एक तो पारंपरिक रूप से अपना कार्य करना चाह रहा है, दूसरा एक यहाँ पे जो माली है वो मॉडर्निटी को अपना रहा है, आधुनिकता की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। आगे पढ़े, जगन इज ए गांधीयन हु adheres to traditional values and Brahmin principles, while Mali is influenced by the Western culture and seeks an unconventional life। देखिए जगन जो है वो गांधी के प्रिंसिपल्स को मानने वाला है, स्वदेशी को ज्यादा बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, जबकि माली है वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मानता है। तो पहली चीज होगी यहाँ पे जनरेशनल गैप है। दूसरा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें देखने मिलता है, क्लैशेस ऑफ कल्चर। यहाँ पे दो संस्कृतियां आपस में क्लैश करती है, दो संस्कृतियों के बीच में झगड़ा इसमें दिखाया जाएगा। The novel also expresses the clashes between Indian and Western cultures। कौन से दो कल्चर्स के बीच में क्लैशेस आपको दिखाया जाएगा इस नॉवल में, वो इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बीच में है। जगन लिव्स इन द फिक्शनल साउदर्न इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मालगुडी नामक स्थान पे रहता है जो कि साउथर्न इंडिया में पड़ता है। ये फिक्शनल है, फिक्शनल को बोले तो ये काल्पनिक है। वर्तमान में आप जाके देखोगे तो ऐसा कुछ मालगुडी नामक आपको स्थान नहीं मिलेगा, बट इस फिक्शनल यानी केवल इस पुस्तक में दिखाया गया है। एक्चुअल में क्या है वो राइटर जानता है। फॉलोज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस व्हाइल माली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर। तो जो जगन है वो तो इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, जबकि माली है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्लैशेस ऑफ कल्चर भी इसका एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ते हैं फादर सन रिलेशनशिप। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है फादर एंड सन के बीच का रिलेशनशिप का। जगन ट्राइज टू बॉन्ड विद माली बट फेल्स ड्यू टू हिज ऑन कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। देखिए जगन कोशिश करता है अपने बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में बात करने की, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। किसकी वजह से? कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज की वजह से। उन दोनों के बीच में ज्यादा अच्छी बातचीत नहीं हो पाती थी, इस वजह से वो संभव नहीं हो पाता है। फैंटेसी एंड रियलिटी के बीच में भी क्लैशेस आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एक चीज ये इंपॉर्टेंट भी है कि फैंटेसी वो काल्पनिक दुनिया में ज्यादा है माली, और रियलिटी उसकी कुछ और है। द नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। याद रखना है, इस पे एक पर्सन भी बन चुका है तो भूलना नहीं है। अगला पर्सन, गुड एंड इविल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे के बीच में भी द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। एंड द आइडिया दैट द फोर्स ऑफ गुड ऑलवेज विन्स आउट। और लास्ट में आप देखते होंगे कि हमेशा से सत्य की जीत होती है। तो ऐसा ही कुछ इस नॉवल में आर के नारायण ने बताया है कि सत्य की इसमें भी जीत होती है। अगला पढ़ते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकलता है, अंतिम कहानी कहां तक जाकर के अपनी रुकती है वो पढ़ते हैं। देखिए रिट्रीट्स होता है। जगन डिसाइडेड टू रिट्रीट टू द ग्रोव व्हिच इज ए सेंट्रल इंडियन ट्रेडिशंस। He goes into the Vanaprastha which is the penultimate stage before sannyas। देखो लास्ट में वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर, जो घर छोड़कर के वानप्रस्थ आश्रम की ओर चला जाता है, जो कि एक संन्यास आश्रम से पूर्व का आश्रम माना जाता है। और
हेल्प माली की हेल्प भी वो करता है। जगन आस्क हिज कजन टू हेल्प माली, जगन अपने कजन को कहता है कि आप माली की हेल्प करना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल माली की हेल्प करने से मना कर देता है, बट टू इंश्योर दैट माली स्पेंड्स इनफ टाइम इन प्रिजन, लेकिन ये बात भी इंश्योर करनी है कि माली है वो जेल में पर्याप्त समय भी बिताए। ऐसा नहीं कि उसको जेल ही नहीं होने देना है, लास्ट में उसको पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो कुछ समय के लिए उसको जेल होना भी ये आवश्यक समझता है। तो वो कहता है कि इंश्योर कर ले आप कि माली जेल में कुछ समय तक व्यतीत जरूर करेगा। लर्न फ्रॉम हिज एक्शंस, तभी उसे पता चलेगा, तभी वो अपने कार्यों से सीख पाएगा। बाय ए टिकट फॉर ग्रेस, और वो लास्ट में क्या करता है, ग्रेस को वापस अमेरिका भेजने के लिए ग्रेस के लिए टिकट बाय भी करता है। जगन बाइज ए टिकट फॉर ग्रेस सो शी कैन रिटर्न टू अमेरिका, ताकि वो वापस कहां लौट सके, अमेरिका लौट सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी में अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये समरी हमारी मोटे मोटे रूप से है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड एस्पिरेंट हैं तो आपको समरी को एक बार पढ़ना है, बट आपको टेक्स्ट को 4 बार पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे सीधे सीधे टेक्स्ट से आएंगे। हम आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पाओगे कि समरी से बहुत कम क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, बट कि आपको पहले समरी पढ़ लोगे तो टेक्स्ट में आपकी रुचि बनी रहेगी। Vendor of Sweets by R.K. Narayan is a novel about the relationship between the father and the son and the clash of Indian and Western culture। ये बात हमने पढ़ ली है कि फादर एंड सन के बीच की कहानी है, और इसमें इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच में क्लैश किया गया है, क्लैश की बात की गई है। Jagan was a follower of Mohandas Gandhi during the Indian struggle for independence when the Jagan was young man, an older man returning sweets of, however Jagan himself gives updated sugar। देखिए मोटी मोटी बात ये बता दूं कि जगन है वो एक गांधीयन आदर्शवादी विचारधाराओं को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, जबकि माली है वेस्टर्न विचारधारा को फॉलो करता है। ये एक स्वीट शॉप चलाता है, जिसमें एक उसने लाइन बोली थी कि अगर आप टेस्ट को कंक्लूड कर लोगे, अगर आप टेस्ट पर विजय पा लोगे तो अपने आप पे विजय पा लोगे। ये बात भी उसने बोली थी, ये एग्जाम में वो दो लाइनें आ गई है। आगे देखो हम पढ़ते हैं। His cousins ask him why he continues to work so hard when he lives on an austere life। यानी जब वो एक सन्यासी की लाइफ जीता है तो उसके कजन उससे मजाक में पूछता है कि फिर आप ये कमाई क्यों करते हो, आप सन्यासी की लाइफ जी रहे हो, सन्यासी को चाहिए वैसे भी कुछ नहीं होता, तो आप क्यों ये कार्य कर रहे हो। One morning, Jagan's son Mali announces that he doesn't want to attend college। अब एक बार क्या होता है कि जगन के बेटे माली ने कहा कि मुझे कॉलेज नहीं जाना। अब कारण क्यों है anymore? Jagan feels that he should order Mali to continue in school, but afraid of upsetting his son, doesn't। That evening in the sweet shop, the cousin stops in। होता क्या है, देखिए मालिक कॉलेज जाने से मना कर देता है, बोले मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन जगन के दिमाग में एक बार से आता है कि उसको डांट के वो कहे कि नहीं आपको स्कूल जारी रखना है, क्यों नहीं जाना स्कूल, लेकिन वो भय है कि बच्चा कहीं उससे उदास हो जाएगा, उससे नाराज हो जाएगा, इस वजह से वो डांट करके नहीं कहता है। वो अपनी शाम में शाम होती है उस समय कजन को अपनी दुकान पे रोक लेता है, बोले कजन आप आज यहीं रुकिए, बात करेंगे। When Jagan explains his worries about Mali, the cousin suggested that Jagan have a frank conversation with Mali। अब जब वो कजन को पूछता है कि भी माली ने ऐसे ऐसी बात की, तो कजन ने कहा भी मैंने भी तो उससे फ्रैंक बात की थी, फ्रैंक का मतलब फ्रेंडली मैनर में मैंने उनसे बात की थी। Instead, Jagan manipulated the cousins into finding out for him why Mali wants to quit the school। अब उसने कहा कि आप पता लगाइए कि माली स्कूल क्यों छोड़ना चाहता है, कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहता, ठीक है। That night, Jagan and the cousin met up, and the cousin shared a discovery. Mali want to become a writer। Important question बनता है कि उस रात उसने पता लगा के बताया कि माली जो है वो एक्चुअल में स्कूल छोड़ने के पीछे रीजन बता रहा है कि मुझे राइटर बनना है। माली कह रहा है कि मुझे लेखक बनना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लोगे। कौन बनना चाहता है राइटर? जगन का बेटा माली बनना चाहता है। आफ्टर जगन आस्क्ड माली वेदर ही नीड्स ए नाइसर टेबल, तो उसे क्या पूछता है कि क्या आपको नाइस टेबल चाहिए, अच्छी टेबल चाहिए फॉर हिज राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के काम के लिए तो आपको टेबल की आवश्यकता होगी। व्हेन माली आस्क्ड हाउ जगन नो अबाउट हिज राइटिंग, जगन dodges the questions and asks what Mali is working on currently। अब जगन को तो पता चलता है कि चलो राइटर बनना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया टेबल आपको दिला देंगे। किस चीज पे आप लिखना चाहते हो, जब ये प्रश्न उससे पूछा तो उसने टालम टोली कर दी, एक्सप्लेन किया दैट द प्लान्स to write a novel for the competition which closes at end of the September with a
25,000 रुपीज प्राइज। उसने फिर बताया कि वो एक कॉम्पिटिशन्स के लिए नॉवल लिखना चाहता है, उस कंपटीशन में जो नॉवल अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उसको 25,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। तो उस कंपटीशन के लिए माली जो है वो एक नॉवल लिखना चाहता है। माली इज ऑफेंडेड एंड इंसिस्टेड ही कैन राइट नॉवल इन द फ्यू मंथ्स ही हैज लेफ्ट। अब उससे कहा गया कि आप जो कुछ समय बचा है उसमें आप नॉवल लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको है नहीं। आफ्टर सितंबर, क्योंकि सितंबर की बात हो रही थी, हमने यहाँ पे बात की है कि 25,000 रुपए का प्राइस है और सितंबर के अंत तक उसका समय दिया गया है। तो सितंबर के बाद में कम्स एंड गोस, बहुत सारे समय और आया, महीना आया गया। जगन हैज नो आइडिया वेदर माली फिनिश हिज नॉवल। अब जगन को पता ही नहीं है कि उसने उसका नॉवल पूरा कर लिया, लिख लिया, आधा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। When he expresses his concern to his cousin, the cousin again suggested that Jagan has a conversation with Mali, and Jagan again convinced the cousin to find out the information for him instead. अब फिर दोबारा से उन दोनों बाप और बेटे के बीच में बात करने का माध्यम कौन सा, मीडिएटर की भूमिका कौन निभा रहा है। अभी हमने जब बात की थी कैरेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए कजन है। कजन से उन्हें पूछता है क्या हुआ, तो फिर आगे बताता है कि आप पता लगा के बताइए। लेटर द कजन टेल्स जगन, बाद में कजन जगन को बताता है दैट माली वांट्स टू स्टडी क्रिएटिव राइटिंग। ये भी बात देना कि वो राइटर के पश्चात क्या बनना चाहता है। राइटर बनने के पश्चात वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो भी कहां जाके करना चाहता, क्रिएटिव राइटिंग इन यूएस। कहां पे करना चाहता है क्रिएटिव राइटिंग, यूएस में करना चाहता है। He also believed that Mali had stolen money from Jagan's secret home trace to pay for his passport and plane ticket. अब उसने ये भी बताया कि उसने आपकी जो सीक्रेट ट्रे थी उससे पैसे चुरा करके और टिकट के लिए पैसे और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे भी उसने इंतजाम कर दिए हैं, जबकि जगन से उन्होंने मांग करके पैसे नहीं लिए हैं, सीधे के सीधे चुरा करके ले लिए हैं। बाप बेटे के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेन टिकट के लिए बात हो गया। जगन इज ऑफेंडेड बाय मालीज डिजायर टू लर्न राइटिंग इन यूएस। जगन को बुरा लगता है, ऑफेंडेड हो जाता है कि आप यूएस में जाकर के राइटिंग क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आगे आप पढ़ लेना। Yet Mali Thieves sends Jagan many letters from the US all about American cultures and personal details. After Mali has been in USA for 3 years, he sends worry about his returning home with the guests to study creative writing in USA. और फिर वो वहाँ पर जाकर के अध्ययन करता है, यूएस में जाकर के अध्ययन करता है विभिन्न प्रकार की क्रिएटिव राइटिंग्स को वहाँ पे सीखने के उद्देश्य से गया था। लेकिन जगन को ये लगा कि नहीं, हम यहाँ पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइटिंग के लिए वहाँ अमेरिका जाकर के सीखने की हमें आवश्यकता नहीं है। आफ्टर अमेरिका हैज बीन इन यूएसए, माली हैज बीन इन यूएसए फॉर 3 years, और 3 साल तक वो यूएसए में रहा था। He sends words that he is returning home with a guest. और जब वापस रिप्लाई का मैसेज आता है तो वो कहता है कि वो गेस्ट के साथ में वापस आ रहा है। उसके साथ में कौन गेस्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। When Jagan and his cousin met Mali at the train station, Mali introduces them to his Korean American wife Grace. इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पे नोट लगा लेना। वो कौन सा उसका गेस्ट था, पर्सन बन सकता है कि माली ने कहा था कि उसके साथ एक गेस्ट आ रहा है, तो कौन गेस्ट था। वो गेस्ट था आपका, देखिए, कोरियन अमेरिकन वाइफ, जो उसकी वाइफ थी ग्रेस, ये उसका नाम है। ठीक है, याद रख लेना, कोरियन अमेरिकन वाइफ जिसका नाम क्या था, ग्रेस। जगन इज इनिशियली अनकंफर्टेबल विद ग्रेस। अब जगन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगा ये क्या हो गया, अचानक से कौन गेस्ट आ गया, और उसने बताया कि नहीं शादी भी कर ली, तो अनकंफर्टेबल तो फील होना ही था। अगला, whom Mali never mentioned in his letters. पहले जो लेटर भेजा करता था उनमें कभी उसने जगन को माली ने कभी ग्रेस के बारे में बताया नहीं था। As Grace and Jagan get to know each other, Jagan learns that Grace, not Mali, wrote the letters that
माली सेंट फॉर यूएस। और जब बाद में पता चली कि लेटर्स जो यूएस से आया करते थे वो माली ने एक्चुअल में लिखे ही नहीं थे, वो ग्रेस ने लिखे थे। नाम माली के नाम से ग्रेस लिख दिया करते थे, क्योंकि माली तो इतना ही निकम्मा निकला कि पापा को पत्र तक उसने नहीं लिखा, उसके नाम से पत्र ग्रेस लिख दिया करते थे। One day Mali concerned Jagan to have a business discussion with him। अब एक दिन क्या होता है, वो बुलाता है कि चलिए पापा आइए हम बिजनेस डिस्कस करते हैं। At the time Mali is wearing socks when sandals and Jagan, who thinks socks are an unhealthy Western peculiarity, becomes so distracted Mali's socks that fails to hear anything Mali says। अब फिर वो कहता है पापा चलिए आइए बिजनेस डिस्कस करते हैं, और ये बात वो कह रहा था सॉक्स पहनते हुए। तो सॉक्स का पहनना जगन के अनुसार है कि बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, हमें सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, अनहेल्दी होते हैं। लेकिन वो सॉक्स पहन रहा है क्योंकि उसने पूरी की पूरी जो ट्रेडिशन है वो वेस्टर्न ट्रेडिशन अडॉप्ट कर ली है। अगला पढ़ते हैं। The cousins asked what Jagan thinks of Mali's business idea। अब कजन ने पूछा कि आपका क्या विचार है जगन का बिजनेस के बारे में, आइडिया क्या है। Jagan, pumping the cousins for information, discovers that Mali plans to start a business selling story writing machine। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस प्लान है स्टोरी राइटिंग मशीन्स बनाने का, ठीक है, कि ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे स्टोरी लिखी जा सके। तो वो ये इसका बिजनेस प्लान था, तब उससे जाकर के पता चलता है, ठीक है। माली पॉइंट्स आउट दैट द ऑलरेडी एक्सप्लेन्स एंड मशीन्स टू स्टोरी राइटिंग, बट देन शोज वन सच मशीन्स टू जगन। और फिर बाद में वो एक ऐसी मशीन अमेरिका से लेकर भी आया था, तो वो उस मशीन को बाद में दिखाता है कि ऐसे वाली मशीन अपन बनाएंगे। And the sweets of Jagan discovers from the cousin that Mali expects Jagan to provide the investment money for his business। अब वो चाहता है कि जगन उसको पैसे दे दे ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे। जगन being avoiding Mali and Grace at home। अब जगन क्या कर देता है, माली और ग्रेस दोनों को ही अवॉइड करना शुरू कर देता है, जैसे वो दिखे वो उनसे दूर हो जाता है, जब भी उनसे नजरें चुरा करके निकलने शुरू हो जाता है। Meanwhile माली buys a used green car। उसके बाद में पूछा जा सकता है ये कौन से कलर की कार थी, ये ग्रीन कार खरीद लेता है। और ये भी ध्यान रखना न्यू नहीं थी, यूज्ड थी। यूज्ड का मतलब हो गया ओल्ड, ठीक है, ओल्ड नई वाली नहीं थी, ग्रीन कार उसने पुरानी वाली खरीदी थी। फॉर ट्रैवलिंग टू ही बिजनेस वेंचर्स, यानी अपने बिजनेस से संबंधित कार्य के लिए वो इधर उधर जाने के लिए उसने ग्रीन वाली कार खरीदी थी। मच टू जगन्स डिस्प्लेजर, मतलब इससे जगन है वो डिस्प्लेजर महसूस करता है, खुश नहीं था, दुखी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। माली एंड ग्रेस cornered Jagan at the home and asked whether he is decided about investing in Mali's business। अब फिर वो दोनों के दोनों माली और ग्रेस आते हैं, पूछते हैं कि आपका फाइनल रेजोल्यूशन बता दो कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कुछ इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे ये वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर आप इसका फुल टेक्स्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। आप फुल टेक्स्ट पढ़ें और चाहते हैं कि मैं यहाँ पे फुल टेक्स्ट पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पता कर लेते हैं जल्दी से इसके आए हुए प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। पहला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो है कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट हमने बात की थी, नायक जो होता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और इसका अपोजिट होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट नहीं पूछा है, प्रोटैगनिस्ट पूछा है। अंबिका है या नहीं, अंबिका इसकी वाइफ का नाम था, माली इसके बेटे का नाम है, ग्रेस इसकी बहू का नाम, बेटे की बहू का नाम है, जबकि जगन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाई डिड माली कट द कूपन फ्रॉम द मैगजीन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी वेंट ऑफ स्वीट्स। के 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि माली ने कॉलेज की लाइब्रेरी के किताब से एक पेपर क्यों काट लिया था, क्यों उसको जरूरत पड़ गई थी। तो पहला प्रश्न ऑप्शन देखिए, ही वाज ऑफर्ड द मैगजीन बाय द लाइब्रेरियन। नो, क्या लाइब्रेरियन ने उसको ऑफर किया था कि नहीं ये आप फाड़ करके ले जाइए, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ही हैड नो टाइम, ये पेपर में भी गलत छप के आया था। He had no time to go to the market, क्या उसके पास ऐसा था कि मार्केट जाने का समय नहीं था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था।
अगला, he wanted to teach a lesson to the librarian, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसने ये बात बोली है कि मैं उस लाइब्रेरियन को ये लेसन टीच करना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने इस किताब का पृष्ठ फाड़ करके वो ले आया। He could not spare money on that, क्या ऐसा है कि वो उस पर मनी नहीं खर्च कर सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस पर चाहता तो मनी खर्च कर सकता था, बट उसने एक लाइब्रेरियन को सबक सिखाने की दृष्टि से ये किया। अगला प्रश्न, ये लाइन किसने कही है? कंक्लूड टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्लूड द सेल्फ। अगर आप स्वाद पर विजय प्राप्त कर लोगे तो अपने आप पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ये शब्द किसके हैं? हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस इन आर के नारायण वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये भी 2022 में सामान्य शिक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है, जिसमें आपको पता ही होगा ये लाइन बोली है अपने जगन, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ नॉवल। अगला प्रश्न, in the vendor of sweets by R.K. Narayan, which book is to be published by the Truth Printing Press? Truth Printing Press जो है ना, Truth Printing Press, ये भी याद रखना है कि कौन से प्रिंटिंग प्रेस से उसने बुक्स को प्रकाशित करवाना था, तो ये था प्रिंटिंग प्रेस का नाम। और उससे कौन सी बुक को प्रकाशित करवा रहा था, तो ये था नेचर क्योर एंड नेचर डाइट। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, in the vendor of sweets, the white bearded person, a sculptor who influenced Jagan's and brought about his transformations is, वो कौन सा व्यक्ति है जो व्हाइट बियर्डेड मैन था? उसका क्या नाम था जिसने उसके जीवन में परिवर्तन ही ला दिया? तो उसका नाम था चिन्ना दुरई। चिन्ना दुरई नामक व्यक्ति था जो सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था, मूर्तियां बनाने वाले का काम किया करता था। तो उससे जब ये अपना जगन प्रोटैगनिस्ट मिलता है तो उसके पूरा जीवन बदल जाता है। तो ये था आपका प्रश्न। ठीक है, आपको कैसे लगी क्लास ये आप जरूर आप बताएंगे इन्हीं 5 स्टार्स में से स्टार देकर के। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सफलता के लिए किए गए संघर्ष में इसी प्रकार आपका साथ देता रहूंगा और किसी अन्य वैल्यूएबल महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।